आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद। आज सामान्य समय का 27वां रविवार है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 से आज का पहला पाठ हमें बताता है कि परमेश्वर ने स्त्री को आदम की पसली से बनाया। भजन संहिता 128 ईश्वर के आशीर्वाद के लिए एक प्रार्थना है। दूसरा पाठ इब्रानियों अध्याय 2 हमें बताता है कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण यीशु को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। सुसमाचार का पाठ मरकुस अध्याय 10 हमें बताता है कि यीशु विवाह में तलाक के खिलाफ शिक्षा देते हैं और बच्चों का स्वागत करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ की पुस्तक मानवता के लिए परमेश्वर की योजना को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। ईश्वर परिवार बनाने के लिए स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया। यहाँ एक नर और नारी को एक साथ रहने के लिए बनाया। इसे हम परिवार कहते हैं। परिवार एक पुरुष और महिला से शुरू होता है और वे माता पिता बनते हैं। ये माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं और एक परिवार शुरू होता है। यह ईश्वर की बुद्धि का रहस्य है। यही मानव प्रेम का रहस्य है। इसलिए सभी मनुष्यों को पारिवारिक जीवन का सम्मान करना चाहिए और शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। मृत्यु की पीड़ा के कारण यीशु को महिमा और सम्मान का ताज पहनाया गया ताकि वह परमेश्वर की कृपा से हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद चख सके। कष्ट और मृत्यु के द्वारा यीशु ने सभी के लिए उद्धार प्राप्त किया। यीशु ने उसी स्थान पर मरना स्वीकार किया जहां हमें मरना था। यहाँ दुख और मृत्यु पर प्रकाश डाला गया है, जिसे यीशु ने सभी के लिए उद्धार पाने के साधन के रूप में चुना था। क्या एक आदमी के लिए अपनी पत्नी को तलाक देना उचित और न्याय संगत है? यह एक फारिसी द्वारा पूछा गया प्रश्न था। यीशु ने फारिसी को याद दिलाया कि मूसा ने इस बारे में आज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि मूसा ने उन्हें तलाक देने की अनुमति दी थी, लेकिन यीशु ने कहा कि यह हृदय की कठोरता के कारण उसने यह आज्ञा लिखी थी। परंतु सृष्टि से आरंभ से ही परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया, एक साथ रहने के लिए उन्हें बनाया। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यह एक प्राकृतिक नियम है जिसे परमेश्वर ने सभी मनुष्यों के लिए स्थापित किया है। ख्रिस्तीय पारिवारिक जीवन प्रेम के लिए और संपूर्ण जीवन के लिए है। सुसमाचार के दूसरे भाग में यीशु ने कहा कि बच्चों को उनके पास आने दिया जाए। उसने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का है। वास्तव में यीशु ने उन्हें ग्रहण किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उसने लोगों से कहा कि बच्चों की तरह सरल बनो और परमेश्वर के राज्य को स्वीकार करो। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का उपहार है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कमाते हैं। यह ईश्वर का उपहार है, जैसे शादी में प्यार ईश्वर का उपहार है और शादी का जीवन ईश्वर का उपहार है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम खुद कमाते हैं। यह एक दान है। यह इसलिए दिया गया है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमारी परवाह करता है। यीशु कह रहे हैं कि अगर हम इस छोटे बच्चे की तरह ईश्वर के उपहार को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ है। यीशु चाहते हैं
कि हम छोटे बच्चे की तरह बने और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के प्रेम, उसके पुत्र के उपहार को स्वीकार करें और हम उसे जानें और उससे प्यार करें और अगले जीवन में हमेशा के लिए उसके साथ खुश रहें।